सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज, कैसे हो आप सब। सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं वापस से आ चुकी हूँ अपने स्टडी व्लॉग्स पे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड मिल सके। सो फाइनली गाइज, अभी एक हफ्ते से मैं थी वीकेंड पे, देन अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टडीज़ पे। तो जैसे कि अभी आपको रिसेंट के डेज़ में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ वापस से आ चुकी हैं। मतलब जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है अब तक कि वैकेंसी ऑलमोस्ट आने वाली हैं, अप्रैल एंड में आने वाली हैं। अप्रैल आज से शुरू हो चुका है। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज़ कितनी आए आपको पता होगा, मुझे ऑब्वियसली पता है, बट स्टिल मुझे लगा मुझे ये वाला वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ अलग से, जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे व्यूवर्स को या फिर मेरी ऑडियंस को समझना चाहिए। ठीक है, जो उनको जो भी क्वेरी होगी वो मेरे से पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा डाटा नोट कर रखा है, जो जो मैंने अब तक एनालाइज किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से जो यूपी पुलिस की वैकेंसीज हैं 2025 की, तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ अप्रैल के लास्ट में आने वाली हैं और तीनों वैकेंसीज़ एक साथ आने वाली हैं। जैसे कि पहली होगी कांस्टेबल की, दूसरी हो जाएगी हमारी यूपीएसआई की, और जो तीसरी वैकेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी जेल वार्डन की। तो तीनों वैकेंसीज एक साथ ही आएंगी। और मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल की भर्ती अलग होगी और जो हमारे जेल वार्डन हैं उसकी भर्ती अलग होगी। तो दोनों भर्ती सेपरेट आएंगी। ठीक है। सो जो भर्ती टोटल बताई जा रही हैं वो 28,132 वैकेंसीज बताई जा रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह देख लेते हैं। और रही बात पोस्ट प्रेफरेंस की, तो मैं आपको बताती हूँ। और रही बात एज के रिलैक्सेशन की, तो उस पर भी अभी आएंगे। एज रिलैक्सेशन का अभी तक तो कोई सिस्टम नहीं आया है सामने। जिन लोगों ने अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा यूपी पुलिस का, उन लोगों को तो मिला था 3 से 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन। स्टिल अभी कोई इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं आई है एज रिलैक्सेशन को लेके। जिन लोगों को भी है, आती है तो भी अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो चलो गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा डाटा आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सब चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर रखी है। ये है हमारी यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, जो भी आपको पेपर से रिलेटेड पूछनी है। पेपर क्या है, कैसे होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, है ना। तो अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आने वाली हैं। 28,000 से प्लस भर्तियां निकलेंगी। जो पहली भर्ती है वो आएगी हमारी, मतलब हमें पोस्ट प्रेफरेंस भी चुननी है अब की बार। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ को कंबाइन करके तब जाके हमारी इतनी वैकेंसीज़ इस बार बनी है। और जो हमारी मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्रीवियस वाली वैकेंसीज थी जिसमें 60,000 वैकेंसीज आई हुई थी टोटल, वो सारी की सारी वैकेंसीज जो भी थी सिर्फ कांस्टेबल की थी। लेकिन इस बार इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस वाले भ्रम में मत रहना, आपको अब की बार पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर भरनी पड़ेगी। तो पहली पोस्ट प्रेफरेंस है, यहाँ पे मैं आपको देख के बता देती हूँ बहुत अच्छे से, नागरिक पुलिस की है। ठीक है, और जो दूसरी होने वाली है हमारी यूपीएसएसएफ की होने वाली है, और तीसरी होने वाली है घुड़सवार पुलिस की। ठीक है, चौथी प्रेफरेंस होने वाली है हमारी पीएसी मेल, पीएसी फीमेल। पीएसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, पुलिस आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड कांस्टेबल, सॉरी। ऐसे ही मेल की भी फुल फॉर्म सेम रहेगी। दोनों की अलग अलग इसमें वैकेंसी, दोनों के अलग अलग पद हैं। देन उसके बाद आता है पीएसी सशस्त्र पुलिस। तो ये 4 प्रेफरेंस हो गई। पहली नागरिक पुलिस, दूसरी हमारी यूपीएसएसएफ, तीसरी घुड़सवार, और चौथी पीएसी। और जो 5वीं है वो भी पीएसी ही है, बट 5वीं वाली जो है ना वो सिर्फ मेल्स के लिए है। तो पहली प्रेफरेंस हम नागरिक पुलिस की रखते हैं, जो कि कांस्टेबल वाली है। दूसरी एसएसएफ, एसएसएफ में आपको पता है जिसमें हमें सिर्फ हमारा गृह जनपद मिलता है। ठीक है, तो इसके टोटल पद आए हुए हैं 1341 पद आए हुए हैं। ओके गाइज, और जो घुड़सवार है, जिन लोगों की रुचि इसमें होती है घुड़सवार वगैरह में, पशु वगैरह की, तो उनके लिए 71 पद इसमें आए हुए हैं। और रही पीएसी मेल एंड पीएसी फीमेल की, तो मैं आपको बता दूं, जो पीएसी मेल के पद हैं वो 9837 वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। और जो पीएसी फीमेल हैं उनमें
2200 पद आए हुए हैं, है ना, 2282 पद आए हुए हैं। तो इसमें तो मेल के लिए भी अलग है, फीमेल के लिए भी अलग है ना, पीएसी में। और जो पीएसी सशस्त्र पुलिस है उसमें सिर्फ क्या कहते हैं, मेल्स के लिए है, जिसमें 2445 के करीब वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से। तो जो भी लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरे बहुत ही सोच समझ के भरे, ये देख सकते हो। पहला कांस्टेबल है, दूसरा यूपीएसएसएफ है। यूपीएसएस जहाँ जो सिर्फ गृह जनपद में होता है, यानी कि ये कुछ ही एरिया में होती हैं, है ना, जैसे हमारा लखनऊ वगैरह मान लो, इन्हीं एरियाज़ में गृह जनपद की नौकरियां होती है, हर एरिया में नहीं होगी। तो इसके लिए कुछ लिमिटेड या गिने चुने ही एरियाज़ होते हैं। घुड़सवार पुलिस के बहुत ही कम पद हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है इनको कभी। पीएसी मेल एंड पीएसी फीमेल, पहले मैं आपको बता दूं गाइस, पहले सिर्फ मेल ही होता था, फीमेल नहीं होता था। तो अब की बार पहली बार महिला बटालियन फोर्स बनने जा रही है यूपी में, जिसके लिए पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा डाटा अब तक का समझ आया होगा। तो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस प्लीज़ बहुत सोच समझ के भरना, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अप्रैल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अपनी आप स्ट्रेटेजी वगैरह बना सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बता सकते हैं। देन गाइज मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड भर्ती जो आएगी हमारी जेल वार्डन की आएगी, जो सेपरेट वैकेंसीज आएगी। जेल वार्डन में आपको बता दूं 2833 पद होने वाले हैं। जेल वार्डन में एक चीज़ अच्छी होती है, उसमें लिमिटेड टाइम की ड्यूटी होती है। आपके आवर्स जो होते हैं एकदम फिक्स होते हैं, ज़्यादा आवर्स की ड्यूटी नहीं होती है। इसके साथ साथ आप अपने अनदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर हैं ये पेपर होंगे ऑफलाइन मोड में। ठीक है, और पेपर जो मोड ऑफलाइन होने वाला है, क्वेश्चंस आपको पता है 300 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल पेपर में क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है अच्छे से, आप देख सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी लास्ट ईयर ही, तो वैसे भी 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें क्वेश्चन 150 होते हैं, है ना। और बाकी आपको पेपर पैटर्न वगैरह मैं बता देती हूँ, जो पेपर का हमारा पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट कर लेना। बाकी ये है यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आपको आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और देन मैं आपको बता देती हूँ पेपर से रिलेटेड। पहला वाला पेपर जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो वाला मैंने अटेम्प्ट किया था। तो उसमें जो हिंदी वगैरह आता है, हिंदी के 32 क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे स्टैटिक जीके जीएस, मतलब जनरल अवेयरनेस का जो यूपी की जीके जीएस आप मान लें, जिसके अंदर स्टैटिक जीके वगैरह ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं। जो मैं ओवरऑल व्यू बता दूँ, 22 से 30 क्वेश्चन उसमें होते हैं। ठीक है, और 18 से 20 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, और 40 से 45 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होते हैं। ये मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता दे रही हूँ, देन बाकी मैं और अच्छे से आपको बता दूंगी। और मेरे पास मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। मेरे पास 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो लास्ट टाइम रिकंडक्ट कराया था, और जो पहला वाला था वो भी मेरे पास है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी चाहिए यूपी पुलिस का, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। और बाकी दिल्ली पुलिस वाली ऑडियंस तो मेरे साथ है ही, वो तो साथ के साथ प्रिपरेशन कर रही है। सो आई होप गाइज आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और आपको फ्री प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए, हिंदी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, यूपी स्टैटिक जीके जीएस, जो भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर